इंसान की कैरेक्टर और उसकी विल पावर को और उसकी परवरिश को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है इवान फर्नांडिस, जो स्पेन के एथलीट रहे हैं। इन्होंने 2012 के स्पोर्ट जो एथलीट मीट थी या जो रेस थी उसमें इन्होंने किस तरह से केन्या के मुताई को जिताया था। मुताई ऐसे धावक थे जो शुरू से ही उस रेस में अपनी पकड़ बनाए हुए थे। उनको जो बोर्ड लगी हुई थी 2012 में, तो उसको पढ़ने में उनको दिक्कत हुई क्योंकि वो थोड़ा कम पढ़े लिखे थे और उनको स्पेन भी नहीं आती थी स्पेनिश। तो जब वो रेस फिनिशिंग लाइन के पास पहुँचे तो उनको लगा कि हम पहुँच चुके हैं थोड़ा सा दूर पे ही, और उन्होंने अपना रेस स्टॉप कर दिया है। लेकिन पीछे से जो है स्पेन के इवान फर्नांडिस वो बार बार चिल्लाते रहे क्योंकि इनको स्पेनिश आती नहीं थी और इवान को केवल स्पेनिश आती थी। वो बोलते रहे लेकिन ये समझ नहीं पाए कि वो क्या बोल रहे हैं। जब फिनिश लाइन के पास वो उसके पास पहुँचे मुताई के पास, तो ये उनको पुश कर दिए कि अभी मुताई थोड़ा दूर है लाइन आपकी फिनिशिंग लाइन। तो इस तरह से उन्होंने जो अपना सेकंड पोजीशन बरकरार किया और वो इवान मुताई को अबेल मुताई को फर्स्ट पोजीशन के लिए पुश कर दिया। तो जब इसके बाद उनसे प्रेस रिपोर्टरों ने पूछा कि ऐसा आप क्यों किया, आप तो पहला नंबर जीत सकते थे, फर्स्ट आ सकते थे। तो उन्होंने बोला कि जिस मान लीजिए कि हम फर्स्ट तो आ जाते, लेकिन जिस तरह से हम घर जाते तो ये बच्चे पूछते या माँ के पूछती कि हमको मैंने तुमको यही परवरिश दी थी कि तुम इस तरह से धांधली से या किसी और की जीत को छीन के खुद की जीत बता रहे हो। तो ये दिखाता है कि एक इंसान को कैसे परवरिश दी गई है और वो किस तरह से फर्स्ट या सेकंड नंबर के चक्कर में न होकर इंसानी मोरालिटी को वो आगे रखता है। और इस तरह से हम लोग को सीखनी चाहिए कि कहीं भी हम लोग थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं या किसी की और जगह पे मान लीजिए हमसे कोई ब्रिलियंट है वो आगे निकल जाता है, तो इसके लिए हमको दुखी नहीं होनी चाहिए और उसको जीतने से हमें खुशी होनी चाहिए कि कोई अच्छा इंसान हमसे आगे निकला है। तो इस तरह की कहानी अगर चाहते हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे। बाय।